प्यारे प्रभु तेरा शुक्र गुजारी है। आज सुबह के समय तुमने हम पर रहम कर और निशब्दों के बीच हमें तेरा वचन बांटने के लिए लेकर आया। धन्यवाद। दूर दूर से प्रभु हमें तुमने एकत्रित किया, जबकि हम सब के लिए प्रभु तूने एक ही उदाहरण रखा है और अपने दुल्हन के रूप में इस अंतिम दिनों में प्रभु तूने सुना है प्रभु। और हम तेरी सेवा भिन्न भिन्न जगहों में छोटा बड़ा जिस तरीके से भी तूने संभाला है चला रहे हैं प्रभु। और आज ये सभा जो सेवक लोगों के लिए रखा गया है, जो प्रभु तेरी सेवा में पाए जाते हैं, तेरी बड़ी कृपा हो। आज की सभा को तो आशीष कर। जो लोग भाई और परिवार कलीसिया अपने तन मन लगाकर इस मीटिंग की तैयारी करी है, प्रभु ने तो बहुत ऐसे आशीष कर। जो भी लोग इस पे अपने पूंजी लगाए हैं प्रभु, उन्हें ईश्वर के भंडार से तो पूरा कर। जब कीमती समय निकाल कर पैसे खर्च करके आए हैं, उनको पूरा पूरा फायदा होने देना। आज ये दिन पूरे जो भी समय यहाँ नियुक्त किया गया है, इस भवन के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर प्रभु ने इंतजाम किया। और हमारे भाई के लिए जो इस हॉल के मालिक हैं, जरा याद करते हैं। भाई रॉबिन के लिए जो यहाँ लोकल मास्टर है, और उन कलीसिया के लिए याद करते हैं जिन्होंने मीटिंग की आयोजित किया है। उनके साथ खड़े रहने वाले एक एक भाई को तो आशीष है। राय में लोग जो अपने अपने कलीसिया परिवार से दूर आए हैं, सबको तो आशीष है। सब पर तेरा राय बनी है। तो आप यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो पवित्र है। बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना समाचार 8वां अध्याय 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सब कुछ मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। खुदावन पढ़ेंगे वचन को आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब बैठेंगे तो आगे की कुर्सी में आके बैठे। जितने भी आगे खाली है कुर्सी तो आगे आके बैठ जाए, पीछे तो। और पास्टर भाई लोग ये पास पीटर है, आप इधर आएंगे सोफा में, पास्टर बाबू है इधर आएंगे, बाकी बदल लोग आगे आएंगे थोड़ा। मतलब आप बहुत दूर पिछले से जिधर आगे कुर्सी खाली होकर आएंगे, बैठ सकते हैं। हाँ, हमारे बुजुर्ग अंकल मैथ्यू है, आगे आएंगे, आगे बैठ। शायद भाई पीटर इधर बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। ओके। प्रभु की कृपा है, आज ये सुबह हम पर प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम लोग आज इस मीटिंग में, जो कि पास्टर्स कॉन्फ्रेंस, वैसे मैंने बहुत सारे मिनिस्टर्स मीटिंग में बात किया हूँ, जैसे भिन्न भिन्न जगहों के अंदर मैं जाता हूँ, पंजाब में, दिल्ली में और जगहों के अंदर पास्टर्स लोग की मीटिंग में मुझे बात करने को मौका देता है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने ही लोगों से बात कर रहा हूँ, अपनी सेवकाई से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहा हूँ। वैसे हम दूसरे कलीसिया के पास्टरों के साथ में बहुत मर्तबा बात किया है, डिनोमिनेशन लोगों के बीच में भी बहुत सी बार बात किया है, लेकिन इस प्रकार की एक मीटिंग जो हम कन्वेंशन में तो रखते थे, लेकिन ऐसे अलग से कभी रखा नहीं। ये पहली बार प्रभु ने नासिक के कलीसिया के द्वारा प्रोत्साहित हुई, और इस मीटिंग के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों के लिए भी जो दूर दूर से आए हैं, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। तो जबकि हमने सुना 2 सेशन रखा हुआ है, तो पहला सेशन हम लोग डिसाइपलशिप के बारे में देखेंगे, चेलों के बारे में देखेंगे, और सेकंड सेशन हम लोग चेलों की डॉक्ट्रिन के बारे में देखेंगे। चेलों ने क्या सिखाया, प्रभु ने उनको क्या सिखाने के लिए कहा, वो इससे थोड़ी डीप होगी। और ये केवल अपनी बुलाहट के बारे में होगी कि चेले कौन बने, कौन बन सकता है, प्रभु किसको चेलों के लिए इस्तेमाल किया, किसको प्रभु ने बुलाया, उन बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा प्रायोरिटी
चेलों के विषय में बाइबल कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरा चेला बन सकते हो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु का दास बनने का वो है उसके वचन में बना रहना। वचन नहीं तो फिर कितना भी बड़ा बिशप हुआ कोई फायदा नहीं, कितना भी बड़ा रेवरेंड हो कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मसीही दुनिया में सबसे बड़ा जिसको माना जाता है पोप को माना जाता है, ये क्रिश्चियन धर्म गुरु है। अब दुनिया को मालूम नहीं है वो कौन सा धर्म गुरु है, लेकिन क्रिश्चियन लोग का धर्म गुरु पोप साहब है। अगर मैं पोप साहब से ये सवाल पूछूं कि पोप साहब आप तो बाइबल प्रचार करते हैं, लेकिन आपके पीछे इतनी जो मूर्तियां रखी हुई है और आप खुद हाथ में एक बड़ी यीशु मसीह का क्रूस में लटका है, वो मूर्ति लेके घूम रहे हैं, ये बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है करके मैं पूछूं तो पोप साहब के पास जवाब नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि मंदिर का और मूर्ति का क्या संबंध। दूसरा कुरिन्थी 6वें अध्याय के अंदर लिखा है, अंधकार और उजियाले का क्या संबंध, मूर्ति का मंदिर का क्या संबंध, शैतान का मसीह का क्या संबंध, अंधियारा और उजाले का क्या संबंध। तो उनके पास जवाब, बाइबल क्या बोलता है, जो मेरे वचन पर चलेगा वही मेरा चेला बन सकता है। इसका मतलब साफ डिक्लेरेशन है, पोप साहब यीशु का चेला नहीं है। समझ में आई बात? मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा संस्था का, लेकिन वो वचन में नहीं है, क्योंकि अगर वचन में होता तो मूर्ति पूजा नहीं करता वो। सो इस तरीके से प्रभु का पीछे चलने का सबसे पहला प्रायोरिटी है वो है वचन। बहुत लोग बोलते क्या हर बात वचन से लेना है? हाँ बिल्कुल, हर बात वचन में है। ऐसी कोई बात नहीं जो आप बोलोगे वचन में नहीं है। जिसको बाइबल आधा अधूरा मालूम है वो बोलेगा नहीं है, पर जिसको पूरा बाइबल मालूम है वो कोई भी चीज बोलेगा। सब कुछ है बाइबल में, और परमेश्वर ने आपको लव लेटर लिख के दिया है। ये आपका लव लेटर है। पहले पहले लड़की अगर लड़का को लेटर लिख दे तो वो लव लेटर इतना छुप छुप के पढ़ता है, वो उससे छुप के पड़ेगा, उसको इतना छुपा के रखेगा, जेब में रखेगा, अंदर के जेब में रखेगा। वैसे बाइबल हमारा लव लेटर है, इसको छुप छुप के पढ़ना है, जब भी मौका मिला पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ सकते पढ़ना है। तो वचन नहीं तो डिसाइपलशिप नहीं है। सबसे प्रायोरिटी जो है बेस वचन, आपका हमारा रिश्ता वचन। वैसे हमारे साथ बहुत सारे दुनियावी मामा, चाचा, भांजा, भतीजा बहुत लोग हैं, लेकिन वो लोग वचन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ में था तो कहा, तेरा माता और भाई आए हैं तुझे मिलने को। यीशु ने बोला, कौन मेरा माँ, कौन मेरा भाई? जो लोग वचन सुन रहे थे उनके तरफ में हाथ दिखाकर बोला, ये मेरे माँ मेरे भाई जी, जो मेरा वचन सुन रहे हैं। बाहर खड़े हुए वो नहीं, हमारा खून का रिश्ता जो है वो हमारा भाई नहीं है, लेकिन जो वचन पर चलता है वो हमारा भाई बन गया। तो मसीह के खातिर हमें एक भाई, दो भाई, एक बहन, दो बहन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं अब तुम मसीह बन गए, तुम धर्मांतर कर दिए। लेकिन मसीह में आने के बाद हमको कितने भाई मिल गए? यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग मिल गए। तो ये खून का रिश्ता हमारा, ये पाप का खून का रिश्ता नहीं, पर यीशु का पवित्र लहू का रिश्ता में आज हम लोग सब एक हो चुके हैं। बोलो हालेलुया। सो भाई डैनी ने बहुत सारी बातें जो बताई डिसाइपलशिप के बारे में, बुलाहट के बारे में, कॉलिंग के बारे में। रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय उसका 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 11 वर्स 29। क्योंकि परमेश्वर जी। अपने वरदानों से हाँ, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। वरदाने, गिफ्ट, बुलाहट, कॉलिंग, गिफ्ट्स एंड कॉलिंग। और जैसे कि मैंने बताया, भाई ने भी अभी बताया कि बहुत से लोग गैर समझ हो गए, गिफ्ट और कॉलिंग को मिक्स कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे बीच में ब्रदर ने गाना गाया, सुशांत, है नहीं? पर एक समय था भाई सुशांत
गवाही भी नहीं दे सकता था। लेकिन आज वो गाना गा रहा है खड़ा रह के, प्रभु ने उसको गिफ्ट दिया है, ये उसकी अपनी गिफ्ट है। लेकिन कॉलिंग और गिफ्ट ये दो अलग चीज है। प्रभु गिफ्ट क्यों देता है? कि आप उस गिफ्ट को इस्तेमाल करके प्रभु की देह की उन्नति करें, इसीलिए प्रभु गिफ्ट देता है। कॉलिंग क्यों देता है प्रभु? कि आप जाकर एक नए जगह में सेवकाई को शुरू करें और आप एक बुलाहट को पहचान ले। या तो आपको प्रेरित के लिए बुलाया गया, पास्टर के लिए बुलाया गया, इवेंजलिस्ट के लिए बुलाया गया। आप अपने कॉलिंग को समझ लीजिए और फिर अपने कॉलिंग में बने रहिए, वो अलग चीज है। इधर हमने देखा कोई ढोलकी बजा रहा था, कोई कॉन्गो बजा रहा, ये गिफ्ट है, प्रभु ने उसको गिफ्ट दिया है। गिफ्ट आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इधर एक ब्रदर गिटार बजाता था चर्च में, फिर बाद में डांडिया आती थी तो उधर डांडिया में भी जाके बजाता था। 9 दिन पैसा मिलता है, 9 दिन रोज का 1000 रुपया, मतलब 10 दिन में 10,000 मिलता था। वो डांडिया में भी बजाता था, इधर भी बजाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने डांडिया में बजाने के लिए पैसा ले लिए थे, एडवांस ले लिए थे। और मैं उसके बोला कि भाई अभी अगर तू इस साल डांडिया में बजाया तो संडे को चर्च में नहीं बजाएगा। उसने मेरे सामने एक बड़ा शर्त रख दिया, बोले मेरे पिताजी का प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए मैं जाके डांडिया में बजा रहा हूँ। मैं बोला अगर तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है तो पिताजी का ऑपरेशन परमेश्वर करेगा, लेकिन वो बहाने से तो डांडिया में नहीं बजाएगा। वो बोला ठीक है, आप बोलते तो मैं कैंसिल करता हूँ। और उसने डांडिया का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एडवांस लिया था, वापस दे दिया, बोला मैं नहीं बजाऊंगा, दूसरा आर्टिस्ट को देखो। और उसी दिन मैं काम पे से आ रहा था, उस टाइम पे मैं सर्विस करता था बॉम्बे में, तो स्टेशन में एक आदमी पर्ची बांट रहा था और वो पर्ची में लिखा है प्री प्रोस्टेट ग्लैंड ऑपरेशन। मैं वो पर्ची लिया, उल्लासनगर में हॉस्पिटल है, वो पर्ची लेके सीधे उसके घर पे गया। मैं बोला चल पिताजी को तैयार कर अभी का अभी, और लेके जाके उधर शाम को एडमिट किया। अगले दिन ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ने सीम रखा था। मैं बोला देख, खुदा का वचन पर तू भरोसा करता है, खुदा अपना काम कैसे करके देता है। और इसके लिए तो 9 दिन जाके वो डांडिया बजाता था, शैतान के लिए बजाता था। सो मैं कहता हूं कि गिफ्ट जो है वो आप प्रभु के लिए भी वापरो और शैतान के लिए भी वापरो। वो लोग वापरते हैं, चल जाएगा। कॉलिंग जो है वो आप किसके लिए वापर नहीं सकते, जिसने बुलाया उसी के लिए वापरना पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि लोग कॉलिंग पैसे के लिए वापरते, पैसे के लिए बुलावट जाते, पैसे के लिए सेवा करते। आज बहुत सारे लोग जो है पैसे के पीछे जा रहे, पैसे के लिए सेवा कर रहे। मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था, अच्छा लड़का था, और वो एक पास्टर के पास जाके सेवा करने लगा। और उसके बाद में कुछ समय के बाद मेरी मुलाकात हुई कल्याण स्टेशन पे। वो भी खड़ा था, मैं भी खड़ा था ट्रेन के लिए। अरे मैं बोला ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, कहाँ है? बोले कि जॉब में। मैं बोला जॉब में? क्या जॉब कर रहे? बोले अभी वो पासपोर्ट का काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम सेवा कर रहा हूँ। क्या बोला? पार्ट टाइम सेवा कर रहा हूँ। अब ये आदमी पहला कुछ और करता था, बाद में कुछ और करने लगा, बाद में कुछ और करने लगा, क्योंकि कहीं पर भी उसकी बात बन नहीं रही है। इसीलिए वो दर दर भटक रहा है। कभी तो ये कर लेता है, कभी तो वो कर लेता है, कभी ये चर्च ज्वाइन कर लिया, कभी वो चर्च ज्वाइन कर लिया। एक बार जब प्रभु ने आपको बुलाया तो आपको किधर भी देखने की जरूरत नहीं, खाली उसको देखो जिसने आपको बुलाया, वो आपको सही जगह में लेके जाके खड़ा करेगा। लेकिन जब एक आज की परिस्थिति ऐसे, एक आदमी बाइबल कॉलेज से बाहर निकलता है, फिर उसको एप्लीकेशन डालना पड़ता है 4-5 चर्च में जॉब के लिए, पास्टर की वैकेंसी, और फिर वहां से एप्लीकेशन से आता है, रिप्लाई आता है, फिर जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, और फिर उसका पगार ठहराना पड़ता है कि साल का इतना सालाना मिल जाएगा, महीना इतना मिल जाएगा, सुविधा पेट्रोल का, गाड़ी का, घर का सब पैसा मिल जाएगा। ये सब उसको पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में वो चर्च में जाके प्रचार करता है।
अब वो चर्च में जाके प्रचार करता है तो वो संस्था ने उसको खरीद के, उसको पेमेंट दे के प्रभु की सेवा में लगाया है, बट कि प्रभु ने उसको नहीं बुलाया। ऐसे बहुत सारी सेवक हैं। हमारे अमरनाथ में एक बार बहुत बड़ा बासुल चर्च मिशन में एक पास्टर आया था, नया नया पास्टर, और उसके चर्च में पहली बार एक शादी थी, और पास्टर जी जाके उस शादी में बैठे तो धीरे से इसका एल्डर आके पूछा, पास्टर थोड़ा सा ड्रिंक्स चलेगा क्या? उसने बोला चलेगा, स्टील के ग्लास में दो। क्या बोला? कांच के ग्लास में सब देखेंगे विस्की का कलर, स्टील के ग्लास में तो चल जाएगा वो। तो फिर वो पास्टर ने संडे संडे को चर्च में आया, पहला पहला उसका पहला सरमन था, उसने आके बोला, देखो मैं कोई प्रभु ने बुलाया, दर्शन मिला, ऐसा आके पास्टर नहीं बना। मैं इस कॉलेज से गया, नौकरी ढूंढा बहुत जगह, नौकरी किधर भी मिला नहीं, सब जगह फेलियर था। किसी ने मुझे बुलाया, अरे क्यों नौकरी ढूंढता है, बाइबल कॉलेज में जा कोर्स कर, पास्टर का नौकरी बहुत जल्दी मिलता है। मैं गया, बाइबल कोर्स किया, बाइबल का सर्टिफिकेट लिया, अप्लाई किया, ये चर्च ने मेरे को पास्टर बना दिया। ऐसा भूल मत करना, प्रभु ने मुझे भेजा है करके। मैं नौकरी कर रहा हूं मेरा। इसको कॉलिंग नहीं बोल सकते हम लोग, इसको बुलाहट नहीं बोल सकते, इसको एक गुलामगिरी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले आपके लाइफ के अंदर जो है डिसाइपलशिप है, वो है वचन। बाइबल कहता है तेरे पास एक आवाज आएगी, ना दाएं मोड़ ना बाएं मोड़, इसी पर चलना है। तो प्रभु ने हमको दिया है, इसी पर हमें चलना है, और हर एक चीज को आपको वचन के अंदर देखना है कि ये ऐसा ही है या नहीं, आपको तौल के लेना है। और बाइबल में एक ऐसी कलीसिया थी जिसका नाम था बिरिया, और बिरिया की कलीसिया में कोई भी जाके कुछ भी प्रचार करे, लेकिन वो उसी को लेंगे जो वचन में है, सब चीज को नहीं लेंगे। ये थिस्सलुनीकियों के लोगों के जैसे नहीं थी, ये लोग रोज वचन की खोज करते थे और वचन के ऊपर बने रहे। कॉलिंग जो है आपके लाइफ में खुदावन आपको देता है, स्वयं प्रभु आपको बुलाता है। एक आदमी सच्चा सेवा तब कर सकता है जब उसकी एक मुलाकात खुदा के साथ हुआ होना चाहिए। एक मुलाकात होना बहुत जरूरी है। जैसा दमस्कस के रास्ते में पौलुस ने अग्नि स्तंभों को देखा, उसका जीवन बदल गया। मूसा अग्नि स्तंभों को देखा, उसका जीवन बदल गया। प्रॉफिट के बाइबल में जितने प्रॉफिट लोग हैं, प्रभु एक दिन उससे मिला, बात किया, फिर भेजा। मेरे को इंस्पिरेशन हो गया, उत्तेजना हो गया, मेरा मन में मेरे को ऐसा हो गया कि तू पास्टर बन जा, या किसी ने मुझे कहा तेरे अंदर गिफ्ट है, तू पास्टर, ऐसा बनेंगे तो कुछ काम का नहीं है। तुम्हारी मुलाकात खुदा के साथ होना बहुत जरूरी है, और एक मुलाकात आपको जो है जिंदगी भर आपको संभालता है, वो आपके मरने तक वो मुलाकात आपको पकड़े रहता है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी मुलाकात उससे हुई है, उसने मुझसे बात किया है, और जिस दिन से उसने मुझे खड़ा किया, आज 35 साल हुए, अभी तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी तक मैंने मेरा हाथ कोई संस्था को बांध के नहीं दिया। अभी तक मैं प्रभु की सेवा में इंडिपेंडेंटली खड़ा हूं, और प्रभु ने बहुत काम किया है, वर्णन नहीं कर सकता इतना काम प्रभु ने किया, क्योंकि मेरे बुलाने वाले पर मेरे को पूरा भरोसा है। हालेलुया। हमारे साउथ में बड़ा मुश्किल है, वहां जात पात बहुत ज्यादा चलता है, और जो चर्च में अगर ऊंचे जात वाले हैं तो उधर पास्टर भी ऊंचा जात वाला आना चाहिए। अगर नीचा जात वाला पास्टर आ गया, उसकी तो कोई नहीं सुनता, उसको कचरे का भाव में समझते। ऊंचा जात वाला पास्टर आया तो उसको रोज बिरयानी मिलेगा घर पे, रोज बुलाएंगे, विजिटिंग करेंगे। फिर बहुत सी जगह ऐसा भी है, अगर कोई ऐसा चर्च है जहां पर लाखों रुपए का दशमांश मिलता है, और वहां आपको ट्रांसफर चाहिए, तो आपको इधर हेड ऑफिस में लाखों रुपए भरना पड़ता है, तभी आपको उधर ट्रांसफर मिलेगा। नहीं तो आपको ऐसा जगह में ट्रांसफर मिलेगा जो गांव में पीने को पानी भी नहीं रहेगा, 1 मील दूर जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। चर्च में छत नहीं रहेगा, ऐसा चर्च मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ऊपर रिश्वत भर के आओगे तो आपको बहुत अच्छा चर्च मिलेगा। तो ये मैं जो बोलता हूँ प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मैं ऐसा चल रहा है।
ये चर्च नहीं है, ना ही ये बुलावट है। प्रभु का जितना आदमियों को प्रभु ने बुलाया बाइबल में, सबको प्रभु जंगल में लेके गया और जंगल में प्रभु ने उनको ट्रेनिंग दिया और जंगल से वो आकर खड़े रहे। प्रभु का नाम। कोई भी आदमी जाकर बाइबल कॉलेज से आके ट्रेनिंग नहीं गया। किसी भी जमाने में प्रभु ने झूठ को इस्तेमाल नहीं किया। एक एक अकेले आदमी को प्रभु इस्तेमाल करता था। इधर आहाब के पास 400 नबी लोग को पाल के रखा था। प्रभु एक मीका के साथ बात करता था, एक एलिया के साथ बात करता था, एक एलिशा के साथ बात करता था। लेकिन इधर जेजेबेल के बाइबल कॉलेज में 400 प्रॉफिट लोग थे, प्रभु उनसे बात नहीं करता। प्रभु ने कभी भी किसी भी वक्त में झुंड में काम नहीं किया। परमेश्वर के हाथ में खाली एक आदमी की जरूरत है बस, क्योंकि एक आदमी अगर खुदा उसके साथ है तो ये मेजॉरिटी हो जाता है, 400 माइनॉरिटी हो जाता है। आपके साथ खुदा है तो आप एक जो है मेजॉरिटी से ज्यादा है। इसीलिए सिदकिय्याह ने बोला कि उठा के डालो मीका को जेल के अंदर, हम लड़ाई के बाद आकर इसको देखेंगे। मीका आसमान को देखा, बोला तू जिंदा आएगा तो ना, मैं तो देख रहा हूं तो मर रहा है। तो खुदा एक आदमी के साथ बात करता है। जब मीका को बुलाने के लिए आदमी लोग चले गए थे तो ये बोल के भेजा था उसको, 400 लोग जो बोलते हैं वही तू भी बोलना। और मीका के पास आया, देख उधर 400 लोग एक ही प्रोफेसी कर रहे, तो अलग मत करना। क्योंकि अहाब राजा ने यहोशापात को बताया, एक है लेकिन वो कभी मेरी अच्छी बात नहीं करता, वो हमेशा मेरा खिलाफ में बात करता है। यहोशापात ने बोला बुला उसको। जब उसको बुलाया गया तो मीका ने कहा, सच जो कुछ खुदावन मुझे बताएगा मैं वही कहूंगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो जब राजा अहाब ने देखा 400 लोग, राजा तू जा, खुदा तेरे साथ है। तो मीका ने बोला जा। अहाब को विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये कभी मेरा अच्छा बात करता ही नहीं, आज कैसे अच्छा बात कर रहा है। बोले तू सच सच बता। तब बोला हाँ राजा, मैं देख रहा हूं कि युद्ध में तू मार खा रहा है। देखा, मैं बोला ना जी, वो तो बोल दिया था पहले जा, जब 400 लोग बोलते हैं तो। पर मैं क्या देखता हूं, बोले सिदकिय्याह आया, एक थप्पड़ लगाया उसको। बोले क्या खुदावन, हम 400 लोगों के अंदर से निकल के तेरे अंदर आ गया कि तू ये कहता है और 400 लोग बोलता है राजा जीतेगा और तू अकेला बोलता है राजा हारेगा। तब मीका ने कारण बताया, बोला मैं देख रहा था आसमान खुला हुआ है, सिंहासन धरा हुआ है, कौन जाके अहाब को भरमाएगा। तो बहुत सारी आत्माएं आई, कुछ ने कहा मैं जाऊंगा, कुछ ने कहा मैं जाऊंगा, फिर एक आत्मा आई बोली कि मैं जाऊंगा। उससे प्रभु ने पूछा तो कैसे भरमाएगा। बोला मैं उनके अंदर जाकर झूठी आत्मा से भविष्यवाणी करूंगा। तब प्रभु ने बोला तू जाकर सकता है। मतलब वहां बहुत सारी आत्माएं आई और एक आत्मा ने बोला मैं जाके करूंगा। कैसे करेगा, मैं उनके अंदर समाऊंगा और उनके अंदर होकर मैं झूठी भविष्यवाणी करूंगा। तो अहाब और बाकी के लोग बोले 400 लोगों में प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, लेकिन मीका ने देखा वो दुष्ट आत्मा बात कर रहा है 400 लोगों में, प्रभु की आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसने वो दृष्टांत को देख लिया। हालेलुया। हमारे दिनों में 20वीं सदी भविष्यवक्ता के समय में एक आदमी आया उसके पास में और उसने डॉक्टर सर्टिफिकेट लाया, पैसे देकर उसने डॉक्टर सर्टिफिकेट बनवाया कि मुझे कैंसर है। और भाई ब्रनम के पास आकर खड़े हो गया, बोला कि मुझे कैंसर है। तो भाई ब्रनम ने उसको देखा, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, इसको कैंसर है। भाई ब्रनम ने उसको देखा, भाई ब्रनम को समझ में नहीं आया, उसका हाथ पकड़ा। तो जब भाई ब्रनम किसी का हाथ पकड़ते थे तो उसके हाथ में वाइब्रेशन होता था, सूज जाता था उसका हाथ, और वो हाथ सूजन कम हुआ उसका कैंसर भी निकल जाता था। ऐसा गिफ्ट भाई ब्रनम के पास था। तो उसका हाथ पकड़ा भाई ब्रनम, हाथ पकड़ने के बाद पता चला कि उसके अंदर बीमारी नहीं है। तो भाई ब्रनम ने बोला तुम्हारे अंदर कैंसर नहीं है, तुम फिर से जाके चेकअप कर लो। अभी तक ब्रदर ब्रनम को मालूम नहीं है वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। उसने बोला देखो मैं सर्टिफिकेट लाया है डॉक्टर के पास से,
ये खुदा का बंदा नहीं है। फिर भाई ब्रैनम का दर्शन खुल गया, जैसे टीवी खुलता है ऐसा खुल जाता है, और उसने देखा वो जाकर एक डॉक्टर को पैसा दे रहा है और झूठा सर्टिफिकेट बना रहा है। भाई ब्रैनम ने दर्शन देखा, बोला अच्छा ये बात है, तू प्रभु से खिलवाड़ कर रहा है। अभी ब्रदर ब्रैनम उसको बोलता है, अभी जाके चेक कर तेरे अंदर कैंसर है। वो डर गया, वो भाग कर गया डॉक्टर के पास, चेकअप किया, 3rd डिग्री कैंसर उसके अंदर आ गया। तो खुदा के बंदे के साथ खिलवाड़ मत कर। जब उसने बोला नहीं है तो मान ले, लेकिन उसको झूठा साबित करने का था। उसके बाद आकर भाई ब्रैनम बोला अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तूने परमेश्वर को दांव पे लगाया। आप मेरे साथ है? तो खुदा के बंदे के पास स्क्रीन खुल जाती है और वो सब चीज को हकीकत में देखता है। एक बार एक औरत को भाई ब्रैनम ने भविष्यवाणी कर दी और सबके सामने ब्रदर ब्रैनम ने बोला तेरा चक्कर है तेरे ऑफिसर के साथ, तेरे बॉस के साथ। उसका आदमी उठ के आया, भाई ब्रैनम को बड़े गुस्से से बोला तुम क्या प्रभु का दास है? ये मेरी पत्नी है, मैं पति हूं, मेरी पत्नी क्या है मैं जानता हूं। इतने लोग के सामने तुम्हारे मेरी पत्नी पर झूठा आरोप लगाया। भाई ब्रैनम उसके औरत के पास से नजर उठा के उसके आदमी को देखकर कहा मैं भी देख रहा हूं तुम अपने सेक्रेटरी के साथ गार्डन में बैठे हो। बेचारा वो आदमी नीचे सर डाला, क्षमा मांगा। अरे खुदा के बंदे के पास में कुछ नहीं छूटता, टीवी खुल जाती है उसके सामने। उसके सामने तो झूठे आरोप नहीं लगा सकता। आप मेरे साथ हैं? सो बुलाहट की एक असली डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। द डिसाइपल इज समवन हु बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट as their Lord, Savior, intentionally learns from Him and strives to live for Him or like Him. चेला वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके पास से सीखना और फिर उसके लिए काम करना, यही डिसाइपलशिप का मेन इंटेंशन होता है। खुदा से सीखना और उस पर विश्वास करना इतना काफी नहीं है, परंतु उसके लिए काम करने को जो लग जाता है वो ही चेला बनता है। बाकी के लोग विश्वासी बन के रह सकते हैं, खाली विश्वास किया, उद्धार पाया, प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए काम करने को अगर आप उतर जाओगे तो फिर आपको डिसाइपल्स बनना पड़ता है, और डिसाइपल बनने का यही एक तरीका है। So disciples is widely used the word to describe a journey of spiritual growth. दुनिया में बहुत सारे गुरु लोग हैं और बहुत सारे गुरु के चेले भी हैं, लेकिन डिसाइपल जो शब्द है ये खाली यीशु मसीह के चेलों को दर्शाया गया है। बाकी बहुत सारे चेले दुनिया में, मेरे भी बहुत चेले हैं, मैं भी किसी का चेला हूं, लेकिन बाइबल जिसको चेला बोलता है वो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर चलने विश्वास करने वालों को ही चेला बोलता है। बाकी दुनिया में बहुत सारे चेले हैं, बहुत सारे शिष्य हैं। हमारे बीच में ब्रदर राजू दादा बैठे हैं, अन्य जाति परिवार से आए, इनके घर में मंदिर है, इनके पिताजी पुजारी थे, इनके पिताजी के 150 चेले थे, लेकिन ये प्रभु को चेला बन गए। हालेलुया। तो ऐसे दुनिया में चेले बहुत होंगे, लेकिन बाइबल जिसको चेला बोलता है वो उसी को बोलता है जो यीशु के पीछे चलता है। बाकी सबको बाइबल चेला नहीं बोलता। सो प्रभु का चेला बनकर उसके पीछे चलना, मतलब एक आदमी जब डिसाइपलशिप बन गया उसका लक्ष्य सिर्फ क्रूस रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा उसका लक्ष्य। वो सिर्फ क्रूस को देखकर चलेगा। हम लोग बचपन में गीत गाते थे, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, क्रूस ही तेरा निशान। और एक जो आदमी कहता है मैं यीशु का चेला हूं, तो उसका निशानी सिर्फ क्रूस होना चाहिए। The growth happens as a person comes alongside to another witness to them. एक आदमी जब चेला बन जाता है तो उसके जीवन के अंदर बढ़ोतरी होती है, और जैसा वो किसी की बात सुनकर चेला बनाया, जब ये चेला बन गया तो ये दूसरे को सुना के चेला बनाने की कोशिश में लग जाता है। एक चेला कभी भी
दूसरे को चेला बनाने के विषय में रहेगा। आपकी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं चेला बन गया बस हो गया, हालेलुया प्रेज लॉर्ड करके नहीं रहेगा, वो दूसरे को चेला बनाने के चक्कर में रहेगा, वही चेला है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ बहुत से लोगों के जीवन में 20-25 साल अकेले ही है, वो लोग किसी को चेला नहीं बनाते। परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता, बनाए हुए चेले को ढकेलते बाहर। लेकिन वो आदमी जब तक दूसरे को लेके नहीं आएगा तब तक वो संतुष्ट ही नहीं रहेगा। ये मेरा अपना प्रिंसिपल है, इस पर मैं विश्वास करता हूं और मेरा ये मानना है। समझो एक आदमी ढोलक बजा रहा है और जिंदगी भर ढोलक बजाते रहे, और अगर इसने एक भी शिष्य नहीं बनाया तो उसका ढोलक बजाना जो है वो व्यर्थ है। सो अपने ढोलक बजाने की जिंदगी में उसने 3-4 चेलों को तैयार करना चाहिए। उसको बोलते हैं फ्रूटफुल ढोलक वाला, फलदायक ढोलक वाला। सो एक पास्टर जो होता है वो जब तक अपने पीछे 4 पास्टर को तैयार नहीं करता वो पास्टर नहीं है, वो सिर्फ एक ड्यूटी निभा के चला गया। आपका मिनिस्ट्री फ्रूटफुल नहीं है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। एक बार एक ब्रदर है, बेचारा शादी हो गया, उसको बहुत साल बच्चा नहीं था। उसकी और मेरे छोटे भाई की लड़ाई हो गई। मेरा छोटा भाई जो है इससे छोटा वाला 3 नंबर है, दुबई में है, उसके साथ उसकी लड़ाई हो गई और उसने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दिया और मेरे भाई को लेके जाके पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। मैं किधर मीटिंग में था, रात को आया मैं मीटिंग से, मेरे को पता चला भाई पुलिस स्टेशन में बैठा है। कौन? वो बंदे ने इसको कंप्लेंट करके अंदर डाल के रखा। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया, मैं बोला क्या बात है भाई, क्या दोष है? तो कंप्लेंट क्या था मालूम है? उसने इसको एक मैसेज भेजा था और वो मैसेज उसको इतना बुरा लगा कि उसने जाके कंप्लेंट किया पुलिस को। देखो कैसा कैसा मैसेज भेजता है। क्या मैसेज भेजा था? इनके झगड़े में मेरे छोटे भाई ने उसको एक डायलॉग मार दिया कि कुछ ऐसा कर दिखा कि जिस गली में तू जाए लोग कहे पापा आ गए, पापा आ गए। ऐसा कुछ करके दिखा और उसको सालों साल हो गया था, बच्चा नहीं था। उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया। जब पुलिस को बोले क्यों, बोलो पुलिस भी हंसने लगा, कैसा कंप्लेंट लेके आ रहे यार तुम लोग। कुछ ऐसा कर दिखा कि जिस गली में तू जाए वो गली में आवाज आए पापा, तभी तो तू बाप बनेगा। बाप बनने का सपना अगर इच्छा है, ख्वाहिश है, तो पहला बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तभी तो बाप बनेगा तू, नहीं तो तू बाप किसको कहलाएगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर प्रभु का चेला बनना है तो तुमने भी चेला बनाना है। जब तक तुम चेला नहीं बना सकते तुम खुद चेला कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। प्रभु ट्रेनिंग ही ऐसा देता है चेला बनने का। एक 3 प्रकार के विचार जो आपके अंदर है। सबसे पहला आपका सर, आपका विचार, आपकी सोच, आपकी समझ। दूसरा आपका हाथ और तीसरा आपका दिल। इसमें कैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको? योर हेड इज द माइंड, द डिसीजन टू फॉलो जीसस हैज बीन मेड। तुमने अपने दिमाग से ये बात को सोच लिया है, विचार कर लिया है कि मैं यीशु का पीछे चलूंगा। ये आपका डिसीजन है। जो आप डिसीजन यहां लोगे वही डिसीजन आपका शरीर भी पालन करना शुरू करेगा। तो हाथ आपका क्या करेगा? प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाना शुरू करोगे, आप काम करना शुरू करोगे, मदद करना शुरू करोगे। और दिल और दिमाग, अगर जो नहीं, दिल और हाथ और शरीर, जो जब तक आपका हृदय नहीं, मतलब आपका मन नहीं, आपका दिल नहीं, तो आपका सेवा करके कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक लड़का जिससे बाप ने कहा जा बेटा ये काम कर, उसने बोला जाता हूं, लेकिन गया नहीं। दूसरा बेटा को बोला तू जाके कर, वो बोला नहीं जाऊंगा। फिर बाद में जाकर वो पछताया और फिर जाके काम किया। तो प्रभु बोलते हैं दोनों में से कौन सा बेटा आज्ञाकारी है? वो जिसने हाँ बोल के नहीं किया वो नहीं, जिसने नहीं बोल के काम किया वो आज्ञाकारी है। बोलो हालेलुया। अभी तो बेटा कौन है? प्रभु ने आदम को बोला था तू कोई भी फल मत खाना,
नहीं सब खा सकते, वो वाला फल मत खाना जो बीच में लगा हुआ है। उसने बोला जी प्रभु नहीं खाऊंगा, लेकिन वो जाके खाया। दूसरा बेटा प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया। उसने बोला हे पिता, हो सके तो कटोरा टल जाए, मुझे नहीं पीना है, लेकिन बोला मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बाद में वो पिया। पहला बोला मुझे नहीं पीना है। तो ये दो बेटे और कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है वो पहला आदम जो पहला बेटा तुम्हारा पूर्व बाप, और दूसरा आदम दूसरा बेटा मैं। मुझे पीने की इच्छा नहीं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। सो प्रभु यीशु ये कहता है कि तू दिमाग से सोच लिया प्रभु का सेवा करने, लेकिन अगर तेरा हाथ तेरा साथ नहीं देता तो फिर तू तेरा दिमाग को चलाएगा कैसे? शरीर को प्यास लग गया, लेकिन जब तक मेरा हाथ बोतल को पकड़ के मुंह में नहीं लगाता तभी शरीर का प्यास बुझने वाला नहीं। और हाथ बंद के रख के पानी मेरे को मुंह में आ जा बोलेगा तो नहीं आएगा। तो सेवक करने का है तो आपको ये सब चीज आपके लाइफ में होना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विचार, सब उसमें लगना चाहिए, तभी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने बहुत सारे कंडीशन रखा। जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले, फिर मेरे पीछे चले। जो दुनिया से जब तक नफरत नहीं करता वो मेरे साथ नहीं चल सकता। प्रभु ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो तन मन धन सब आपको प्रभु के पास लगाना है। हाँ, in disciplined relationship we are changed by the Spirit to be no more like Jesus, and now we need to be ministers to others. प्रभु के सेवकाई में उतरने के बाद मुझे किसी और प्रकार की संबंध नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और मेरी सेवा से औरों को लाभ होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, by our action we actively committed to the mission of Christ. Now he needs to share the gospel and disciples to others. और मेरे हाथों से मुझे काम करना है और सेवा के अंदर आगे बढ़ना है, और मैं इस काम पर पूरा भरोसा करता हूँ। हमारे गुजरात के भाई लोग हैं, ब्रदर नीलेश कई वर्षों से मुझे जानते हैं, और अभी अभी हम लोग गुजरात जाते हैं तो भाई राज गाड़ी चलाता है, दादा गाड़ी चलाता है, लेकिन गुरुजी से पूछो शुरू में गाड़ी कौन चला के आता था? वो बोले पास्टर चला के आता था। 20 साल से मैं गाड़ी चला के जाता था, रात और दिन मैं काम करता था। उस टाइम पे नहीं थे ड्राइवर लोग। भाई लोग अभी आ गए, अभी गाड़ी चला रहे, अभी वो सेवा कर रहे। कहने का मतलब मैं पास्टर हूं भाई, मैं क्यों करूं? ऐसा नहीं कर सकते। आपका तन मन धन पूरा सेवा में लगना जरूरी है। ऐसा वक्त आता है जहां हम लोग जाते हैं। एक बार हम लोग गुजरात गए थे, उस टाइम पे गुरुजी भी नहीं थे, उससे भी पहले की बात जब हम लक्कड़कोट में ही जाते थे उस टाइम। मेरे पिताजी खाना बनाते अच्छे, और ये लोग जब बॉम्बे में कन्वेंशन में आते थे तो मेरे पिताजी के हाथ के बिरयानी खाते थे, बहुत अच्छा लगता था उनको। और एक बार गुजरात में कन्वेंशन हो गया और किसी वजह से मेरे पिताजी नहीं आ सके। जब हम लोग लक्कड़कोट पहुंचे तो वहां के लोग बोले अरे पिताजी नहीं आया, आपका पिताजी नहीं आया? बोला नहीं आया। अरे बोलता हम लोग बकरा लेके आके रखा, हम लोग को मसाला भात खाने का जो बॉम्बे में खाते थे, बिरयानी खाने का। तो मैं बोला कोई बात नहीं, बन जाएगा। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, उसमें क्या, आप तैयार करो मटन। ताबड़तोड़ तो बकरा काटा, 2 डेगची लगाया, 10-10 किलो की बिरयानी चढ़ाया उसमें, और 2 चूल्हे में दम रख के मैं जाके फिर गाना गाने लग गया उधर बैठ के। मीटिंग के बाद पास्टर बोला बेटा बन गया ना? मैं बोला पूरा तैयार है। बोले बाप का नाम खराब तो नहीं किया ना? मैं बोला पास्टर जी खा के देखो। अरे खाया? बोला रे बिल्कुल डेविड के हाथ है। मैं बोला अभी क्या करेगा, बाप के साथ रहते रहते सब सीख गया है। तो हम कन्वेंशन बिरयानी बना के खिला के भी कन्वेंशन कर दिए। अंबरनाथ में एक बार 98 में बड़ा कन्वेंशन रखा था, 500 लोग आए थे। एक हॉल में हम रुके हुए थे, टाउन हॉल उल्लासनगर में, और सवेरे का टाइम था, खाना बन रही थी और अंदर मीटिंग चल रहा है, और वो हॉल बहुत दिन से बंद पड़ा था करके अंदर चोकअप हो गया, और बाथरूम के 500 लोगों का सवेरे नहाना धोना, पानी सब चोकअप होके पानी टंकी के ऊपर आने लगा, और सीधे जिधर खाना बन रहा है वहां सब जा रहा है। वहां से भागते भागते अंदर आया, स्टेज के बदले पास्टर ड्रेनेज फुल हो गया, परेशानी सब। मैं उठ के बाहर गया, बाहर जाके देखा तो कुछ इलाज ही नहीं दूसरा। सब लोग बोल रहे हैं अभी क्या करेगा क्या करेगा, कोई चावल उठा रहा है, ये उठा रहा है, राशन उठा रहा है।
मैं सीधा शर्ट निकाल के डाला, बोला सलिया लेके आ, उधर से नीचे बाजू में पड़ी सलिया लेके मैं खुद ड्रेनेज के अंदर उतर गया और मैंने अंदर से ड्रेनेज को मारा, पूरा साफ कर दिया, ड्रेनेज निकल गया, बाहर आया, गया बाथरूम में, नहाया, साबुन लगा के फिर कपड़ा पहन के आके मीटिंग में खड़ा हो गया मैं। सब लोग देखते रहेंगे, बोले पास्टर जी हाँ मुझे क्या है, मेरे खुदा के लिए मुझे शर्म है ही नहीं, मैं ड्रेनेज में भी उतरूंगा, किधर भी उतरूंगा, मेरा प्रभु का काम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके सामने जो खड़ा है ये बाइबल कॉलेज से नहीं आया है, ये प्रैक्टिकल काम करके प्रभु की सेवा में उभरा है। इसके लिए बहुत से लोग मेरे को पूछते, पास्टर जी आप कौन सा थियोलॉजी कॉलेज किए? मैं बोलता थियोलॉजी नहीं किया, मैं नियोलॉजी किया। मैं कोई थियोलॉजी भी नहीं किया, मैं घुटने में बैठा है, मैं प्रभु को घुटने में जाकर प्रभु को पाया है। हालेलुया। एक प्रैक्टिकल लाइफ आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। डिसाइपल इज वन हु ओबेज हिज मास्टर। चेला वो है जो हमेशा अपना गुरु का आज्ञा का पालन करता है, ये चेला हो सकता है। प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन है। दूसरा, यीशु के हर आज्ञा का आपका पालन करना है। नहीं मैं ये मानता, मैं ये नहीं मानता, नहीं, आपको सब मानना है। बहुत से लोग अपने को जो पसंद है वो मानते, जो नहीं पसंद है वो छोड़ देते, लेकिन बाइबल जो कहता है वो सब आपको मानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? एक पास्टर है, मैसेज को जान गया, अद्भुत पुराना सिर्फ, लेकिन मैसेज क्या बोलता है? स्त्री बाल ना काटे, स्त्री पुरुष का पहरावे ना पहने। अब पास्टर प्रचार कर ही नहीं सकता स्त्री बाल ना काटे, क्योंकि उसकी खुद की बेटी बाल काट के बैठी है, उसकी खुद की पत्नी पैंट पहनती है, कैसे प्रचार कर सकता है? फिर पास्टर क्या करता है? वो चीज को छुपाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की बात आ गई। ऐसा नहीं कर सकते तुम। सबसे पहली बात, अगर तुमको प्रभु पास्टर बनाया है तो तुमको औरत भी ऐसा ही देगा जो तुम्हारे अधीनता में चलेगी। ऐसा नहीं बोलेगी वो, तुम कुछ भी बोलो, मैं तो पैंट पहन के आने वाली हूँ चर्च में, ऐसे नहीं बोलेगी। प्रभु तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अधीनता में देगा, तुम्हारे फैमिली को तुम्हारे अधीनता में रखेगा। अब आप सोच लो कि एक बार हम लोग नैनीताल जा रहे थे, तो दिल्ली में से हम लोग को गाड़ी में जाना था, 2 बस भर गए और पास्टर लोगों के लिए एक टवेरा गाड़ी भाई ने बुक किया था, और वो टवेरा गाड़ी में हम लोग बैठे, 4-5 पास्टर लोग, 2 ब्रदर लोग भी बैठे, और ड्राइवर ने गाड़ी निकाला, बस भी जा रही है, तो हमारी गाड़ी ऐसी ऐसी चल रही थी, डुगु 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 डुगु। मैं बोला ड्राइवर को, क्या यार गाड़ी ऐसा लब खा रहा है, क्या बात है? थोड़ा आगे गया, 10-15 किलोमीटर, तो गाड़ी पंचर हो गई। एक पंचर के दुकान में रुकाया, तो बाद में पंचर वाले ने देखा तो एक टायर ट्यूबलेस है, एक टायर ट्यूब वाला है। बोले यार ये दोनों कैसे गाड़ी चलेगा? इसके लिए तो गाड़ी ऐसी चल रही है, एक ट्यूबलेस है और एक ट्यूब वाला। और पीछे का टायर देखा तो एक स्टेनलेस ग्रीक है और एक जो है वो चौड़ा वाला टायर है। अब वो ड्राइवर टवेरा का बोलता है कि मेरे को नहीं मालूम, मैं तो इंडिका कार चलाता हूँ, आज ड्राइवर नहीं था करके मुझे भेज दिया इधर। मैं बोला मर गया। पहुंचे हम लोग नैनीताल। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 आगे का ट्यूबलेस टायर निकाल के एक बाजू कर दिया, और एक जो सादा टायर जो फट गई थी वो डगे में दूसरा ट्यूब वाला टायर खरीदा, और 2 ट्यूब वाला पीछे और 2 ट्यूबलेस आगे डालकर अब ड्राइवर को बोला तू पीछे बैठ जा, मैं चलाता हूँ गाड़ी। और उसके बाद मैंने गाड़ी लिया दिल्ली से, तो गाड़ी सीधे चल रही है और नैनीताल तक ऊपर चढ़ाया मैं गाड़ी। जैसा नैनीताल पहुंचा, गेट के अंदर आया, उसके हाथ में चाबी दिया मैं बोला अभी 4 दिन हम लोग इधर ही है। जोर का धमाका आया, वो टायर फट गया। नैनीताल तक प्रभु ने लेकर गया, और जो गाड़ी 40 में नहीं चल सकती थी, मैं टायर बदल के लेवल करने के बाद गाड़ी 80 में चल रही थी बिना वाइब्रेशन का। हमारे गाड़ी में जो बैठे थे सब बोले यार पास्टर को बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं बोला पूरी आधी जिंदगी टायर पे घुस गया मेरा, ट्रेन में और टायर में मेरी पूरी लाइफ निकल गई। तो जब ये पंचर हुआ था, तो जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर को मालूम नहीं टवेरा में स्टेपनी कहाँ रहता है,
और अगर आप टवेरा गाड़ी देखोगे तो वो गाड़ी में पीछे एक होल है, वो पीछे का दरवाजा खोलने के बाद उस होल के अंदर से रॉड डालेगा तो ही स्टेपनी निकलेगा। ये वो गाड़ी का खासियत है, ये बात उसको नहीं मालूम। वो स्टेपनी, पूरा गाड़ी स्टेपनी ढूंढ रहा है, स्टेपनी ढूंढ रहा है। बोले अरे कैसा खोलने का स्टेपनी, स्टेपनी तो है नीचे, पर खोलने का कैसा। मैंने देखा, पाना निकाला, पाना निकाल के दरवाजा खोला, उसमें से डाल के निकाल के स्टेपनी, और हम नीचे सो गए, टायर जैक निकाले। उस दिन दिल्ली में एक नया ब्रदर जो है फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहा है वो, और वो ये सोच के देख रहा है, बात तो बहुत सुना था शेखर के बारे में, देखेंगे आज उसका मैसेज सुन के। उसको मैसेज सुनने के तो बहुत दूर की बात है। जब मैं टायर बदल रहा था तो वो पूछ रहा है पास्टर किधर है यार, पास्टर शेखर किधर है। बोले वो जो टायर बदल रहा है वही पास्टर है। ये पास्टर है? अरे यार मैं सुना था, अभी देख रहा हूं मैं। हालेलुया। आपको प्रैक्टिकल लाइफ होना बहुत जरूरी है, वरना आप प्रभु का चेला नहीं बन सकते। अगर आपके आगे 4 बॉडीगार्ड, पीछे 4 बॉडीगार्ड चलेंगे, आप हाथ करेंगे तो शर्ट पहनाएंगे, पैर करेंगे तो सॉक्स पहनाएंगे, ये प्रभु की सेवा में काम नहीं आते। प्रभु की सेवा में काम आने वाले वो हैं जो सर से लेके पांव तक प्रति क्षण प्रति समय प्रभु की सेवा में लगे रहे, वो हर प्रकार की प्रयास करें। आप मेरे साथ हैं? मेरे को लोग बोलते कभी कभी विश करते, तो विश में एक वर्ड लिखते, बहुत से लोग लिखते, मल्टी टैलेंटेड पास्टर है हमारा, मल्टी टैलेंटेड। टाइम मिल गया, बजाने वाला नहीं आया तो कॉम्बो भी बजा लूंगा मैं, वर्शिपर नहीं आया तो वर्शिप भी कर लूंगा, ड्राइवर नहीं आया तो ड्राइवर गाड़ी भी चला लूंगा, जो आदमी जहां नहीं है वहां वो काम कर लूंगा। अगर आपकी वायरिंग की कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे बैग में टेस्टर रहते ही, मैं वो भी काम कर दूंगा। खुदावन जब भी एक आदमी को बुलाता है तो कैसे बुलाता है? आदमी बाजार जाकर टमाटर चुनता है, भाई 1-2 किलो टमाटर ले लो, तो क्या लोगे आप? वो पिका हुआ, दबा हुआ, ऐसे टमाटर चुनोगे? नहीं, आप टमाटर चुनोगे थोड़ा आधा, थोड़ा कच्चा, थोड़ा, ताकि घर में भी 4 दिन रहे ना वो। तो खुदावन भी जब भी चुनता है आपको तो कैसा चुनेगा? भाई 4 दिन सेवा में टिके रहे, वो मजबूत रहे हर मौसम को, हर सीजन को। इसीलिए तो पौल बोलते हैं मौसम बेमौसम में तैयार हूं। नहीं तो सर्दी हो गई, खांसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मुझे नहीं जमता, गर्मी बहुत है, एसी रूम मिलेगा क्या, 5 स्टार होटल है क्या, मैं घर पे नहीं रह सकता, गद्दी अच्छा है क्या? ऐसे सेवा नहीं होता। सेवा के लिए जिधर तुमको जो मिले, जो खाने को मिले, जो पहनने को मिले, जो सोने को मिले, आप तैयार रहे। इसीलिए यू हैव ऑलवेज ओबे चीज। मार्क चैप्टर 1 वर्स 16 से 20 तक आप पढ़ोगे तो बाइबल क्या कहती है? गलील के झील के किनारे जी, जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, हाँ, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, हाँ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। जी। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये बात बहुत अच्छा लगता है, वो तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे चले गए। हम क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है, आ नहीं पाएंगे, मुश्किल है, सफर बहुत लंबा है। वो लोग जाल बूंद रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे, फिशरमैन। और प्रभु ने बोला, आओ मैं तुम्हें फिशर्स ऑफ मैन बनाऊंगा। एक ही स्पेलिंग है, फिशरमैन, फिशर्स ऑफ मैन। फिशरमैन मतलब मच्छी पकड़ने वाला, फिशर्स ऑफ मैन इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो इंसान पकड़ने वाले को भी फिशरमैन ही बोलते हैं, बाइबल में वही लैंग्वेज वापरा गया, खाली प्रभु ने वो डाल दिया बीच में। फिशरमैन को लेकर उसने, मैं फिशर्स ऑफ मैन या फिशरमैन, इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बाइबल क्या बोलते हैं? तुरंत उन्होंने जाल छोड़ दिया, तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया।
आप बोलो। मैं कभी भी जब भी सामने से मुझे बुलावा आता है, मैं कभी भी उसको ना नहीं कहता हूं। मैं समय को नहीं देखता हूं, दूरी को नहीं देखता हूं, पैसे को नहीं देखता हूं। बुलावट आई है, जाना है उधर। बाकी का चीज प्रभु देने वाला है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। ये लोग उसी समय उतर गए, जाल छोड़ दिए। अभी जाल छोड़ना, बोट छोड़ना, सब छोड़कर अभी आप समझ लाना, ये चेले लोग जाल ढूंढ रहे थे। बोला तो इनका खुद का जाल था, ये लोग रात भर मच्छी पकड़ के आए, मच्छी मिला नहीं इनको, या ये लोग मच्छी को ठीक ठाक कर रहे थे। अभी घर जाना है, विश्राम करना है, क्योंकि अभी फिर रात को मच्छी पकड़ने निकलना है। ये सब बातों को छोड़कर यीशु ने बोला मेरे पीछे चल, चले गए। आज बहुत से लोगों को पुलपिट में खड़ा रह के प्रचार करने का बहुत इच्छा है, लेकिन अपना कारोबार छोड़ के प्रभु के पीछे जाने का इच्छा कम है। बहुत लोग को पास्टर बनने का है, पुलपिट मिलेगा, रेडीमेड पुलपिट चाहिए लोगों को, और रेडीमेड पुलपिट में खड़े रह के जो मनमानी बोलने की आदत पड़ गई लोगों को। पुलपिट में वही आदमी संभाल के बात करेगा जिसने वो पुलपिट को बनाया हो, वही आदमी संभल के बात करेगा। बाकी को क्या फर्क पड़ता, वो पुलपिट में खड़े रह के कुछ भी बोल के जाएगा, लोगों को लगे ना लगे, अच्छा लगे, क्योंकि उसने उसके लिए कोई मेहनत किया ही नहीं। जिसने मेहनत किया उसको मालूम है पुलपिट से क्या बोलना है। आपकी बात समझ में आती है? किसी पास्टर ने कहा अपना पुलपिट किसी और आदमी को देने का मतलब अपनी पत्नी को किसी और आदमी के हाथ में देना। तुमको इतना भरोसा मांगता है वो आदमी के ऊपर कि तू बोले भाई मेरी पत्नी को जरा घर तक छोड़ के आ, कहीं वो लेके भाग गया तो? पुलपिट भी ऐसे ही है, किसी को लाके खड़ा कर दे, कलीसिया को लेके भाग गया तो दो चार को तो लेके भागेगा, वो कुछ भी ऐसा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी डाल देगा। इतना भरोसा हो तो ही पुलपिट दे सकते हैं, वरना आप ऐसे किसी और लोगों की आदत है दूसरे के पुलपिट में जाके कुछ भी बकवास करके आना, फिर बाद में साफ सफाई करना। मैंने देखा बहुत बार, जब भी मैंने पुलपिट किसी को शेयर किया वो कुछ ऐसी बातें बोल के गया जिसके वजह से बाद में हमको कलीसिया में वो सफाई करने के लिए काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि लोगों के सामने प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। सो खुदावन जब भी आपको बुलाता है, जस्ट फॉलो हिम। किसी और के ऊपर आपका भरोसा, आपका विश्वास नहीं। वो देगा मैं करूंगा, वो जाएगा मैं करूंगा, मुझे मिलेगा तो मैं जाऊंगा, मुझे बुलाएगा तो मैं। आगे बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 से लेकर 71 तक, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। जी तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ हे प्रभु, हाँ हम किसके पास जाएं? जी, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। एक चेला वो होता है जो अपने गुरु के साथ समय बिताना पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे लाइफ स्टाइल उनका है, चर्च में आया, आमीन हो गया, पीछे से गुल, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को समय नहीं देंगे, और सिर्फ संडे से संडे मतलब रखेंगे। चेला वो होता है जो अपने खुदा गुरु के साथ रहना पसंद करता है, जितना ज्यादा टाइम। हालेलुया। मेरे साथ बैठे रहोगे, वचन से बात करोगे तो मैं करते रहूंगा, वचन से बात करते रहूंगा, वचन से। मैं कभी नहीं सामने वाले को बोलूंगा मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, अभी बात नहीं करूंगा, बाद में बात करूंगा, कभी नहीं बात करूंगा। 24 घंटा में मेरा मोबाइल ऑन रखता हूँ, किसी भी वक्त में आप फोन करिए, मैं आपसे बात करूंगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मेरी पत्नी को बोलूं कि मैं सोया है करके बोलूं, ऐसा कभी नहीं। इवन मैं प्रार्थना में अंदर बैठा रहूंगा, बाइबल पढ़ता रहूंगा, तभी भी कॉल आए तो मैं बोलूंगा कौन है वो, पहले उसको अटेंड करो, क्यों कॉल किया है, वो कौन सी मुसीबत में, पहला वो देखो। मेरा जीवन तो मैं प्रभु के साथ चल ही रहा हूँ, प्रभु के साथ प्रार्थना कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई गरजमंद मुझे पुकारा है, पहले उसको देखो क्या है वो। आप मेरे साथ हैं? नहीं तो क्या बोलेंगे मालूम है, पास्टर जी प्रेयर में बैठा है, क्या बोलेंगे?
हाँ, तो ये पास्टर जी घर में ये बता रहा है कि बस प्रेयर में कोई लोग की आदत ही पड़ गई। आप जब जाके बेल दबाओ पास्टर जी दरवाजा खोलेंगे, बस बस मैं अभी प्रेयर में बैठा था। वो तो दूर की बात, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था अभी, और एक बम डालते उसके ऊपर, बस आपको याद ही कर रहा था प्रार्थना करके। ये सब प्रार्थना का ढोंगी लोग हैं। बाइबल बोलते है जब तू प्रार्थना करे किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, तेरा मन में प्रभु के साथ। अजी प्रार्थना निरंतर करने के लिए बाइबल बोलता है। मैं गाड़ी चलाते वक्त प्रार्थना करता हूँ, चलते वक्त प्रार्थना करता हूँ, बैठते वक्त प्रार्थना करता हूँ, उठते वक्त प्रार्थना करता हूँ। मेरे घर में हर वक्त मैं प्रभु के साथ में प्रार्थना में रहता हूँ। हालेलुया। लेकिन कोई आदमी हाँ, ये बात जरूरी है कि हमारा प्रभु के साथ एक फिक्स टाइम होना जरूरी है। ये टाइम में मैं प्रभु के साथ बैठता हूँ, ये फिक्स टाइम होना बहुत जरूरी है। वो तुम्हारा पर्सनल अपॉइंटमेंट है खुदा के साथ। लेकिन कब के बार हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 4 दिन मद्रास जाने में लग रहा है, 4 दिन दिल्ली जाने में लग रहा है, तो हम ट्रेन में जाके बैठ के डोंगीपना नहीं करेंगे। ट्रेन में बैठ के हम लोग जैसे हम लोग घर में बैठ के घुटना टेक के प्रार्थना करके, ऐसा हम ट्रेन में नहीं करेंगे। पब्लिक के सामने शो ऑफ नहीं करेंगे हम लोग। हम बैठेंगे अपने मन में प्रार्थना करेंगे। एक बार हम लोग कन्याकुमारी से आ रहे थे, तो हमारे सामने के सीट में एक 7th डे एडवेंटिस्ट वाला होगा, वो बैठा हुआ था। प्रार्थना चाय के लिए भी, हे प्रभु यीशु चाय को आशीष कर, तो शुद्ध कर, पवित्र कर। उसके बाद चाय पीता। खाना के लिए भी घुटने टेक कर प्रार्थना करता। उस साइड का सीट में बैठा था। उसके बाद में बाइबल पढ़ता, फिर वो गाना गाता। हम भी बैठे, हम ये साइड में खिड़की में बैठे थे। मैं बोला कुछ ज्यादा ही धार्मिक दिख रहा है। और हमारे सामने वाले कुछ बैठे थे बच्चे लोग, वो उसके मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था, और मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, उसका नाटक जाने वो जाने, मैं कब चुप बैठा था। सामने वालों ने, बच्चे लोगों ने उसके पास एक सवाल पूछ लिया। बोले ये क्या है? बोले बाइबल। अच्छा बाइबल पढ़ते हैं आप, क्रिश्चियन है? हाँ। उसको सवाल ये पूछा कि आदम और हवा, कैन और आबेल 4 ही जन थे। बोला हाँ। फिर कैन ने जाके शादी किया नोद नाम देश में, वो औरत कहां से मिली? सवाल पूछ लिया उसको। बड़ा हड़बड़ा गया उसको। उसकी बाइबल ढूंढ रही, यहाँ ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, यहाँ ढूंढ रहा है, जवाब नहीं उसके पास। मैं बैठ के देख रहा था उसको। नहीं वो ऐसा है ना कि वो ऐसा है, वो ये वो। मैंने इनको बोला एक्सक्यूज मी, मैं जवाब दूं? अच्छा आप भी क्रिश्चियन है? बोला मैं भी क्रिश्चियन हूं। आप जो सवाल पूछा ना उसका जवाब है मेरे पास। फिर मैंने बाइबल खोला, उसको मैं बताया कि बाइबल में स्त्रियों का नाम नहीं आता, खाली पुरुषों का नाम आता है। उसको मत्ते 1 अध्याय खोल के बताया। अब्राहम ने इसहाक, इसहाक ने याकूब, याकूब ने, देखो पुरुष स्त्रियों का नाम नहीं है, सब पुरुषों का नाम है। बीज पुरुष से आता है। सो कैन किसके साथ शादी किया? कैन अपना ही एक बहन को लेकर गया, लेकिन वो आदम के पास रहने के टाइम उसको पत्नी नहीं बनाया। वो नोद ने देश में जाने के बाद उसको पत्नी बनाया, क्योंकि वो टाइम पे व्यवस्था नहीं था। इसीलिए लोत भी अपने बेटियों के साथ में बच्चा पैदा किया, क्योंकि व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था मूसा के बाद में आता है। तो चोरी ना करना, तो झूठ ना बोलना, तो व्यभिचार ना करना। उसके पहले जो ये करते थे वो पाप नहीं गिना गया, क्योंकि वो विवेक का युग था। नूह के दिनों तक लोग जो मन में लगता था वो करते थे। उसके बाद व्यवस्था आया, तो इसका दांत मत तोड़ना, तो इसके ये मत करना। उसके बाद आज हम लोग जो है अनुग्रह में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा कर्जा चुका दिया। ऐसा करके बताने के बाद वो बोले आप तो लग नहीं रहे क्रिश्चियन बाइबल पढ़ रही है। बहुत बाइबल पढ़ रहा था ये बहुत, इसीलिए हम लोगों ने उसके साथ सवाल पूछा। मैं बोला और कोई सवाल है पूछना है तो पूछो। बेचारे का मुंह बंद हो गया। सब कॉलेज के नास्तिक बच्चे लोग थे। तो मेरा कहना ये है, ये ढोंगीपना किस काम का? आप जो है आप है अंदर, उसको क्या सिंग लगा के बताना है क्या मैं पास्टर हूं कर? अभी लोग ऐसे करते। आप सिंप्लिसिटी में रहो, आप सिंप्लिसिटी में काम करो। आपको देखें तो लोग आपके चाल चलन से पहचाने कि ये मसीही है। उसके बाद उनका बहुत सारा प्रश्न मेरे साथ में था। उसने बोला मेरे को, अच्छा आपसे एक सवाल और पूछते हैं। मैं बोला पूछो। बोले आप जिसको GOD गॉड बोलते हैं उसको हम लोग DOG डॉग बोलते हैं।
मैं बोला हाँ, क्योंकि आपको उसका डेफिनेशन नहीं मालूम, इसीलिए आप उसको डॉग बोल दिए। बोले क्या डेफिनेशन है? मैं बोला जी फॉर जनरेटर बनाने वाला, ओ फॉर ऑब्जर्वर संभालने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉयर नाश करने वाला। अभी तुम डॉग का मेरे को एक्सप्लेनेशन दो बोला, जवाब नहीं उनके पास। जीओडी का मतलब है जी फॉर बनाने वाला जेनेसिस, ओ फॉर ऑब्जर्वर संभालने वाला, वही खुदा है जो बनाया संभाला नाश भी करेगा, तुम्हारा भी नाश वही करने वाला। हिम्मत नहीं दूसरा सवाल पूछने का। आप मेरे साथ हैं? एक से एक आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप जो है वो है अपने आप में। कहना एनी टाइम तैयार रहो, तत्पर तैयार रहो। एक बार एक पास्टर जी मेरे पास आए, बोले एक मुसलमान है उससे डिबेट करोगे क्या? मैं बोला अभी चल। और उससे टाइम लिया, बॉम्बे में गए, डिबेट करे। वो जब इधर आता था सब पास्टर लोग, कौन डिबेट करेगा बोलो, कौन? सब पास्टर भागते थे, कौन डिबेट करेगा कौन? सब पास्टर भागते थे। लेकिन जिस दिन मैं उधर बैठा, 7-8 मौलाना लोग बैठे थे, अकेला जवाब दिया। उसके बाद अभी मैं उसके पीछे लगा रहा, कभी बैठने का जवाब ही नहीं दे रहा। वो परेशान करता था पास्टर लोगों को। टर्न बी एनी टाइम रेडी, हर वक्त तैयार रहो। जो प्रभु ने तुम्हारे अंदर दिया है वो दूसरे को शेयर करने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर चेले जाल लपेट रहे थे, बस लपेटना है, घर जाना है। अरे प्रभु रात भर बोट चला के आया। ब्रदर, हमारे चर्च में एक ब्रदर थे, हम लोग छोटेपन में जब भी पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे, वो भी ब्रदर हमारे साथ आते थे ऊपर प्रेयर में। और जैसा आया, हम लोग 11 साढ़े 11 बजे पहाड़ पे जैसे हम लोग बैठे, पहला गाना गाया, वो ब्रदर ऐसे ही सो जाता था। आखिरी राउंड प्रार्थना तक ब्रदर उठता ही नहीं था। फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद सवेरे 4 बजे उसको उठाना पड़ता था, ब्रदर प्रेयर खत्म हो गया। और जब घर में आया तो वो जाके सो जाता था। फिर उसकी पत्नी को मैं पूछा किधर है वो, खाना खाने को नहीं आया? बोलता रात को प्रेयर किया ना, इसके लिए सोया हूँ। अरे हमको मालूम है प्रेयर नहीं किया हो गया मुझे जो सोया, 4 बजे उठ के लाया हम लोग उसको। लेकिन इधर सब लोग को क्या बोला, मैं प्रेयर करके आया होल नाइट। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में जब आप एक बार आ जाते हैं, आपके लिए नींद नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। आप परमेश्वर के लिए भूख और प्यास में तड़पते हैं। पौल बोलता है पूरी रात में समंदर में काटा, भूख में, चोरों के बीच में, झूठे भाइयों में, उपवास में और भूखे रहने में। अपने कष्ट को पौल बता रहा है कि मैं कैसा प्रभु का सेवा किया। जब वो जेल में बैठ के खत लिखता है तो कैसा खत लिखता है, मेरे जंजीरों को याद करो, किस लिए मेरे हाथ में जंजीर लगा हुआ है। अगर आप ये सब, प्रभु चुनता है, एक रगड़ मैन को चुनता है। बोलो हालेलुया। डिसाइपल्स इज वन हु नोज हिज मास्टर। चेला वही हो सकता है जिसको अपना मास्टर के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, उसके बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए। कोई अगर तुम्हारे यीशु मसीह के बारे में कुछ बोले तो उसको समझाने के लिए चाहिए। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो आज बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग को मालूम होगा नहीं होगा, एक पिक्चर निकला था डा विंची कोड, जिसमें यह बताया गया कि यीशु मसीह का मरियम मगदलिनी के साथ प्यार था। बाद में उसका शादी हुआ, बाद में लोग कश्मीर में आए, उनके बच्चे भी हुए। ऐसा पिक्चर बनाया गया। कौन किसकी मजाल है जो बाइबल में ये बता सकते कि यीशु मसीह ने किसी औरत को छुआ? शादी तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं बोला तुम जो लिख रहे हो यीशु मसीह शादी किया, तुम्हारे देवी देवताओं को देखो, तुम्हारे ऐसे मंदिर भी है जिसमें औरत जाएगा तो भगवान अशुद्ध हो जाता है, और हमारे इधर अशुद्ध औरत आके पवित्र बन के जाती है। हालेलुया। हमारे हिंदुस्तान में एक मंदिर में एक औरत चली गई थी मिनिस्टर, बाद में टैंकर दूध मंगा के धुलवाया। अभी अभी देखो 2 दिन व्हाट्सएप में मैसेज आया, पॉलिटिशियन लोग हमारे यूपी में कहीं तो भी, अखिलेश जो है वो मंदिर में जाके गया करके वो मंदिर को धुलाया दूध से, और तुम हमारे बाइबल यीशु के बारे में बोल रहे हो। यीशु मसीह के पास में तुम जरा सा भी उंगली उठाने के लिए जगह नहीं है। और जब ये डा विंची पिक्चर आई, नवभारत टाइम जो पेपर चलती थी उसमें डेली वो लोग वो स्टोरी छापते थे, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू, पहला पेज में छापते थे। उस टाइम मैं पुणे में रहता था,
और वहां के हमारे विश्वासी भाई लोग को लेकर हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में गए पूना में, और बोले ये बंद करते कल से क्या तुम्हारे पेपर इधर जलाओ सबके सामने। तो मैनेजर उतर के आया एडिटोरियल, बोले नहीं वो पिक्चर की स्टोरी छाप रहे थे, तुम्हारा पेपर में नहीं छापने का, बंद करते हो। बंद करवा दिया उसका स्टोरी। मेरा बाप के बारे में ऐसा बोलने का नहीं। हालेलुया। मेरा बाप ने शादी नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? वो तुम्हारे अंदर वो जलन होगा अगर कोई प्रभु के बारे में कुछ बोले तो, क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि मैं मेरे गुरु को जानता हूं अच्छे से। नहीं तो फिर आप वाचक, ऐसा है क्या? कोई अगर तेरे बाप के बारे में बोलेगा वो औरत के साथ भाग गया तो बोलेगा ऐसा है क्या? नहीं, मैं जानता हूं मेरा बाप को यार, मैं पैदा हुआ है। आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, अपने बाप के ऊपर खातरी होना बहुत जरूरी है। चेला ऐसा नहीं बन सकते। चेला बनने के लिए आपकी जान की बाजी लगाना बहुत जरूरी है। खुदावन आपके साथ है, वो बहुत और है। बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 9 वर्स 11, एक आदमी आया, देखो ये आदमी अंधा आदमी था। उसने उत्तर दिया, हाँ यीशु नामक एक व्यक्ति ने हाँ मिट्टी सनी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। जी। तो मैं गया और धोकर देखने लगा। एक अंधा आदमी, ये पूरी चैप्टर पढ़ोगे इस अंधे आदमी के ऊपर ही बड़ी स्टोरी है। सबसे पहला ये, जब अंधा आदमी देखा तो चेले यीशु को पूछते ये अंधा क्यों पैदा हुआ? इसने पाप किया या इसका माँ बाप ने पाप किया? प्रभु ने बोला ना इसने ना इसका माँ बाप ने। आज तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे, इसीलिए वो अंधा पैदा हुआ। हालेलुया। मान लो ये अंधा आदमी की उम्र 40 है। 40 साल पहले इस घर में ये अंधा बच्चा पैदा किया। लोग सब दुखी थे कि हमारा बच्चा अंधा पैदा हुआ, और 40 साल वो अंधापन के अंदर परिवार ने कितना तकलीफ उठाया रहेगा, लेकिन ये सब तकलीफ को एक ही जवाब है, वो प्रभु की महिमा के लिए पैदा हुआ है। और प्रभु ने उसको आंखें में मिट्टी घोली, जा सिलों में धो के आया, आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो परेशानी लोगों को होने लगा। अब आंखें खुल गई तो खुशी होनी चाहिए। परेशानी इस बात का होगा कि किसने तेरा आंखें खोला? बोला यीशु नासरी। बोले यीशु नासरी को तू क्या मानता है? बोले मैं क्या मानता हूँ, मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क है? कल मैं अंधा था, आज मैं देख रहा हूँ, ये काफी नहीं है मेरे को। नहीं तू क्या मानता है उसको? मसीहा, नबी? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं ये जानता हूं कल मैं अंधा था, आज देख रहा हूं, बस। उसकी गवाही है। अब ये गवाही जो है परेशानी को खड़ा कर रहा है, लेकिन परेशानी बहुत अच्छे के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो आदमी को केवल यीशु मसीह चंगाई देने वाला नहीं, वही यीशु उसका परमेश्वर है, यह भी जानना जरूरी है। आज लोग मीटिंग सभाओं में जाके प्रभु से चंगाई लेके जाते हैं। हमें चंगाई नहीं चाहिए, चंगाई देने वाला हमें चाहिए। अब यीशु को लेके जाओ ना, फिर चंगाई के पीछे नहीं जाएंगे आप। अगर आप खाली चंगाई को पकड़ के रहोगे तो बार बार यीशु के पास आना पड़ेगा। जब भी सर दर्द आया यीशु, जब भी पेट दर्द आया यीशु, एक बार यीशु को पकड़ लो, सर दर्द पेट दर्द कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि खुदा आपके साथ है। ये अंधा आदमी के एक कदम आगे चले जाएंगे। 17 वचन में लिखा है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली, हाँ तो उसके विषय में क्या कहता जी। इनको तसल्ली नहीं हो रही, मतलब उनको ये देखना है कि तू उसको क्या बोलता है, तू उसको क्या मानता है। अब ये उसको ये बता रहे, वो अंधा आदमी तो ठीक हो गया, घर चला गया, उसको मालूम नहीं किसने आके लगा मिट्टी लगाया था, मालूम ही नहीं, वो यीशु को देखा भी नहीं, खाली यीशु का आवाज आया जा धो ले, धो के ठीक हो गया। अब ये मालूम ही नहीं वो आदमी कौन है, लेकिन ये परेशान कर रहे, तू क्या मानता है उसको? वो बोलते हमने कभी नहीं सुना कि एक जन्म का अंधे को देखने लगा है, हमने कभी नहीं सुना जन्म से अभी तक। फिर ये आदमी कहता है तुमको भी उसका चेला बनना है क्या? बार बार पूछ रहे हो तो मेरे को। उन्होंने बोले तू ही बन उसका चेला, हम तो मूसा के चेले हैं। 20-25 वचन में लिखा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। कमाल है, तुम उसको पापी बोलते हो और वो पापी होकर भी मेरे को आंखें दिया, और तुम पवित्र है, तुम कुछ नहीं दिया मेरे को अभी तक, तुम उसको पापी बोलते हो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कल अंधा था आज देख रहा हूं। और ये बात ये फैल गई क्योंकि बार बार तुम उसको पूछना क्यों चाहते हो। 27 वचन में उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने सुना,
आप दूसरी बात क्यों सुनना चाहते हो? हाँ क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हाँ तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, वही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। ओ अंधा आदमी ने उनके मन को बोला, तुमको चेला बनने का है क्या उसका? अब अभी तक ये खुद नहीं बना, लेकिन ये दूसरे को बनाने के चक्कर पे है। अभी तुमको बनने का है क्या? बोलता मैं तो देखा नहीं, मैं कभी जाना नहीं, मैं अंधा था तभी मेरे सामने बात करके वो चला गया। तुमको बनने का है क्या? है तू बन, हम तो मूसा के चेले हैं। फिर आगे उनको छोड़ा नहीं, बोले किसका बच्चा है बेटा, किसका है? इसका माँ बाप को नहीं, माँ बाप को लाएगा। इनकी तसल्ली नहीं हो रही है। अब माँ बाप को पूछ रहा है ये तुम्हारा बेटा है? बोले हाँ। फिर ये अंधा पैदा हुआ था? बोले हाँ बिल्कुल अंधा। फिर अभी देखता क्यों है? माँ बाप बोले हमें नहीं मालूम। क्यों देखता है? कहाँ जाके आंखें दिखा के लाया? मालूम? उसको मालूम था, क्योंकि जैसे ही अंधे की आंखें खुली, ये घर में जाके बताया यीशु नासरी मिला था, उसने मेरे को कहा, मेरे आंखें खुल गए। उसको मालूम था। लेकिन क्यों नहीं वो लोग बोले? क्योंकि वो लोग एका कर चुके थे। अगर कोई यीशु मसीह को माने तो उनको सभा से निकाला जाएगा। 22 वचन। ये बातें हाँ माता पिता ने इसलिए कही हम्म क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे। हाँ यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। चर्च में से निकाल देंगे मेंबरशिप। इस बात से वो डरते थे। और आज बहुत से लोग चर्च इसी बात से जाते हैं कि भाई नाम नहीं निकाला जाएगा, मेंबरशिप बना रहे। तुम वहां मीटिंग को गए थे, तुमको निकाल देंगे चर्च में से। निकाल दो, नाम काट देंगे, काट दो, हमारा नाम उधर लिखा हुआ है। जीवन की किताब में आपका नाम है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ये दुनिया की चीज के रजिस्टर से नाम कटने दो। यह अंधा आदमी निडर होकर खड़ा हो गया। माँ बाप ने भी इनकार कर दिया, चर्च के पादरियों ने इनकार कर दिया। अब पादरी सब खड़े, बोले ये अंधा आदमी कैसे आके पाया? माँ बाप बोला गवाही दो। माँ बाप बोला नहीं नहीं, हम नहीं देंगे गवाही उसके बारे में। बाद में उन्होंने बोला तू पापी आदमी है, क्या हमको सिखाता है? उसको तूने पाप पे जन्म लिया। आगे पढ़िए 32 में। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। हाँ यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। जी आगे। मैंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा तू है। तो पाप में जन्मा है। क्या सिखाता तू क्या हमें सिखाता है? अंधा कहेगा बाहर निकाल दिया। तेरा जन्म ही पाप में हुआ है, क्योंकि अंधा पैदा हुआ है, मतलब तेरे माँ बाप ने पाप किए, इसलिए तेरे ऊपर पाप उतर के आया, इसलिए तू अंधा पैदा हुआ। तू क्या हमें सिखाता है? निकल बाहर। उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। दुनियावी चर्च ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और आगे बोलता है 35 वचन में, जैसा यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। और जब उसे भेंट हुई, मैं भी ये वायदा करता हूँ, जब तक ये दुनिया का चर्च आपको बाहर निकाल नहीं देता, यीशु नहीं मिलेगा। क्योंकि लौदीकिया कलीसिया में यीशु बाहर खड़ा रह के दरवाजा खटखटा रहा है। अगर यीशु को पाना है तो बाहर जाना है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आपको यीशु, इसीलिए हमारे पारंपरिक क्रिश्चियन लोग बिना यीशु के बैठे हुए हैं। नाम डिसोजा और फर्नांडिस रहने से क्रिश्चियन नहीं बनता। आपको मसीह बनने के लिए नया जन्म पाना पड़ता है। हालेलुया। कितना खूब वचन है। जब यीशु ने सुना, उनको निकाला, तो यीशु खुद मिलने आया। वैसे जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, और यीशु खुद मुझे मिलने आया। और जब तक दुनिया ठुकराता नहीं, यीशु मिलता नहीं। अब यीशु मसीह मिलके उससे कहता है, तू विश्वास करता है परमेश्वर के पुत्र पर? विश्वास करता है। उसने बोला उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, हाँ। वो कौन है हाँ कि मैं उस पर विश्वास करूं? जी, ये प्रभु कौन है? वो अभी वो यीशु से देख के बात कर रहा है, उसको नहीं मालूम यही आदमी ने आके खोला, क्योंकि वो अंधा था। अभी दिख रहा है। वो पूछ रहा है कौन है प्रभु कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने बोला तेरे सामने खड़ा है। कहा, तूने उसे देखा भी है, हाँ तो तेरे साथ बातें कर रहा है। हालेलुया। कितना बड़ा रेवलेशन है। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? कौन है प्रभु? तूने उसको देखा भी है, और जो तुझसे बात करता है वही है। वो आदमी उसके चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। दंडवत किया। दंडवत करने का मतलब उसके सामने गिर गया वो नीचे।
मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं कल अंधा था, आज आपके वजह से मैं देख रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं। इतने में सदूसी पड़ोसी कहने लगे प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, वो तो काम करने के लिए आया। 29:39। यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, हाँ। ताकि जो नहीं देखते वे देखने, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ओ, एक अंधा है जो देखने लगा, और एक जो है देखते हैं वो भी अंधे हो गए। प्रभु बोलता मैं 2 काम करने आया। जो अंधा था वो देखने लगे, और जो देखते हैं, फरीसियों को समझ गया। वो अगला वचन में बोलते हम अंधे हैं क्या? अभी पादरी धर्मगुरु लोग पूछ रहे हम अंधे हैं क्या? प्रभु बोला अंधे होते तो इसकी तरह बच जाते। अभी जब कहते हो देखते हैं, तुम्हारा पाप तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। देखने की दावा करते हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और इस अंधे आदमी से प्रभु ने क्या कहा? Jesus said, if you were blind, you would have no sin. But now you have seen, therefore your sin remains. अगर तुम नहीं जानते तो भला था, अभी जान गए, अब तुम्हारा पाप तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, फिर वो चोर ने बपतिस्मा कहाँ लिया? बताओ वचन में। इसको नहीं लेने का है, इसके लिए वो चोर का नाम लेता है। अगर इसको बपतिस्मा लेने का होता तो वो खोजा का नाम लेता ना, जो रथ में जाते वक्त बपतिस्मा लिया। वो कोर्नेलियस का नाम लेता ना, जो उसी रात उनके सब जेलर को, उस जख्म को बपतिस्मा ले लिया। उसका नाम नहीं लेगा, ये वो चोर का नाम लेगा जो बपतिस्मा नहीं लिया था, क्योंकि इसको नहीं लेने का, इसको दशवान नहीं देने का। तो वो बाइबल में वो जगह बताएगा किधर लिखा नया करार में दशवान, वो जगह बताएगा। लेकिन यीशु मसीह ने खुद बोला है दशवान देने का। क्या बोला यीशु मसीह ने? भला होता कि तुम वो भी करते। उसने बोल दिया है, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आता। प्रभु ने बोला तू व्यवस्था को भी मानता भला, और ये भी तू मानता भला होता। दोनों भी तेरे जीवन में होना जरूरी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इस अंधा आदमी को एक और कदम आगे, आखिर 38 में वो आकर प्रभु को पहचान लिया कि जिसने मेरे को आंखें दिया वही मेरा सृष्टि करता है, वही मेरा खुदा है। बोलो हालेलुया। जिधर आंखें नहीं उधर आंखें निर्माण करना, उसको बोलते क्रिएशन। सृष्टि किया प्रभु ने वहां, मिट्टी गोल कर उसके आंखों में लगाकर, और बाइबल बोलता है एक ही सृष्टि करता है, हमारा प्रभु परमेश्वर। यूहन्ना 1:3 में लिखा है सब कुछ यीशु के द्वारा ही बना। कोलोस्सीन 1 में लिखा है जो कुछ बना उसी के द्वारा बना, उसी के लिए बना, उसी ने बनाया। तो आपको गॉड तक लाने के लिए तो एक डिसाइपल जो है अपने मास्टर को अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। ये सदूसी परूसी सब डिसाइपल्स थे, लेकिन यीशु को नहीं पहचाने। और ये अंधा आदमी कोई नहीं था, लेकिन वो यीशु को पहचान लिया। उसके बाद वो क्या हो गया रहेगा? यीशु का डिसाइपल बन गया हो। हालेलुया। द ट्रू डिसाइपलशिप, व्हेन गॉड इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ, वी लिव टू प्लीज हिम। जब खुदावन यीशु मसीह हमारा जीवन का मातृ बिंदु बन जाता है और हम उसमें जीने के लिए खुश हो जाते हैं, प्रभु को प्रसन्न होना। देखो हम लोग बीवी को खुश करने के लिए कपड़े ले आओ, साड़ी ले आओ, गिफ्ट दे दो, खुश होते। नहीं, बच्चे को ले आओ, खुश होते। खाने को खिलाओ, खुश होते। खुदावन को हमें खुश करना है। मेरा प्रभु खुश होना चाहिए। दुनिया नाराज होने दो, पर मेरा प्रभु खुश होना चाहिए। यू विल ऑलवेज प्लीज हिम। हालेलुया। आप मेरे साथ है। एक उदाहरण बोलकर मैं बंद करूंगा, टाइम अभी 1 बजने को आ गया है। अगले सेकंड सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार एक आदमी गांव में से जा रहा था और एक औरत ने उसको अपने घर उतारा और कहा कि मेरे को शादी हुए फलाना साल हो गया, मेरे को बच्चा नहीं है, तुम खुदा से जरा पूछ लो। तो बंदे खुदा ने गए पर्वत पर, प्रार्थना के समय पूछ लिया। खुदा ने बोला उसके झोली में बच्चे नहीं हैं, जाके कह दे वो बांझ रहे। वो खुदा का बंदा आके बोल दिया तेरे झोली में बच्चे हैं नहीं, तो बांझ ही रहेगी जिंदगी भर। औरत बड़ी नाराज हुई। उसी गली से एक और आदमी गुजर के आया
जो एक रोटी देगा उसको एक बच्चा, तो दो रोटी देगा उसको दो बच्चा, तीन रोटी देगा तीन बच्चा। ये औरत ने उसको अपने घर में उतारा, उसको एक दो तीन चार छह रोटी खिला दी। उसने बोला 6 बच्चे तेरे को हो जाएंगे। लगातार साल ब साल बच्चा होते गया। 6 साल के बाद में वो खुदा का बंदा उसी गली से आया और उसके घर में बच्चे देखकर बोला, अरे इतने बच्चे? बोले तुम झूठे हो, तुम बोले मैं बांझे, बच्चा नहीं होने वाला है, अभी 6 बच्चे। बोले कैसे हुआ? बोले तुम्हारे जैसे एक खुदा का बंदा आया था और उसने बोला कि बांझे तू, बच्चा नहीं है। पर उसने वो बंदे ने ऐसा कहा कि एक रोटी दो बच्चे दो रोटी। मैंने उसको 6 रोटी खिला दी और लगातार हर साल में एक एक बच्चा। ये खुदा का बंदा नाराज हो गया, बोला मैं अभी खुदा के पास जाता हूँ। और गया वो पर्वत पे, प्रभु के पास बैठा, बोला मुझे जवाब चाहिए। आप ही ने तो बोला उसकी गोद में बच्चा नहीं, आज उसके घर में 6 बच्चे, ऐसे क्यों आपने मुझे झूठ बोला? खुदा ने बोला मैं जरूर जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा सा इंसान का गोश्त लेके आ। वो आदमी पहाड़ से नीचे उतरा, चिकन की दुकान में गया, इंसान का गोश्त मिलेगा क्या? बोला पागल हो गया तू। बकरी के दुकान में गया, इंसान का गोश्त मिलेगा? बोला पागल हो गया तू, मार खाएगा, ऐसे किधर बोल मत। अब वो मारे मारे घूम रहा है, इंसान का गोश्त किधर मिलेगा, कौन देगा यार, मेरे को जवाब देना है। और एक बच्चा एक रोटी, दो बच्चा दो रोटी वाला मिला उसको। क्या बात है, खुदा का बंदा नाराज है, उदास से बुला रहे। खुदा से एक सवाल पूछा था, जवाब के लिए उसने बोला इंसान का गोश्त नहीं, क्या सवेरे से ढूंढ रहा हूँ, इंसान का गोश्त कहीं नहीं मिलेगा। एक रोटी वाला दो रोटी वाला ने बोला खुदा को चाहिए। उसने झोला निकाला, चूरी निकाली अंदर से, यू मांस काट दिया, बोला ये ले। ये मांडी के गोश्त, बोले खुदावन को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये ले ले और जल्दी जा खुदा के पास। वो गोश्त लेकर दौड़ता हुआ ऊपर गया और खुदा को बोला प्रभु ले खुदा का इंसान का मांस लेके आया, मैं अभी मुझे जवाब दे। खुदा ने बोला इंसान का गोश्त तो तेरे भी पास था, तू तो मारे मारे फिर रहा था, तू भी दे सकता था। वो खुदा का बंदा देकर कैसे दिया? जैसा उसने सुना खुदा को चाहिए तो अपना गोश्त काट के दिया। तूने नहीं दिया ना, तो वो बंदा जब दुआ करे तो मैं नहीं सुनूं? वास्तव में बच्चा नहीं था, लेकिन जब वो खुदा का बंदा मांगा तो मुझे मजबूर होकर देना पड़ा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। खुदा का बंदा बनो तो ऐसा बनो, जब उसको लगे तो गोश्त भी काट के देने के लिए तैयार हो जाओ, तब तुम सही शिष्य बन सकते हो। खुदावन आपको आशीष